नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और हमारे स्टूडियो में इस समय ग्वालियर के कुछ डॉग प्रेमी आए हुए हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी चंद रोज पहले ग्वालियर के एक निजी कॉलेज में एक डॉग की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उस डॉग की मृत्यु जब हुई उसके बाद जब सूचना ग्वालियर के डॉग प्रेमियों को लगी तो तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर ये लोग पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने मौके का मुआयना किया और जब देखा उस डॉग की जो स्थिति थी, जो वहां पर गार्ड था उसने उसको गोली मारी थी, उसकी कंप्लेंट भी इन लोगों ने जाकर के पुलिस थाने में करवाई है। और एक कंप्लेंट भी इतनी आसानी से नहीं हुई, इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के बाद इनकी जीत हुई और अंततः ये हुआ कि यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ में बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आकाश जी, आप सबसे पहले वहाँ गए थे? जी, सबसे पहले मैं ही गया था सुबह 10 बजे। जी, कॉलेज के प्रोफेसर जो क्या देखा आपने वहाँ जाकर के? पहले तो मैं वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचा, गार्ड जो वहाँ पर मैं गया तो गार्ड था, गार्ड ने हमको अंदर में घुसने दिया था। जी, तो मैं अंदर घुसने में उन्होंने कुछ किसी को बुलाया था, जो वहाँ के संचालक थे जी, उनको बुलाया तो वो हमको लेके गए गाड़ी से। उन्होंने अपना गार्डन घुमाया, मतलब ऑफिस में जो उनका नाम क्या है, अच्छा प्रशांत तो नहीं, चलिए जो भी नाम था, मतलब आपने वहाँ पर जब देखा तो वहाँ पर डॉग जो था मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसको लेकर के आपने वहाँ पर अपना गुस्सा प्रकट किया, वहाँ पर अपनी शिकायत की? पहले हमने उनसे प्यार से बात की जी, और हमने उस जगह का पहले मुआयना किया कि हम वहाँ पे क्या मतलब प्यार से। और कौन था आपके साथ? जानकारी मेरे साथ में नम्रता थी और मैं था जी। फिर हमारे भाई लोग पहुँचे, वहाँ किसी ने आपको रोकने की कोशिश की? कई लोगों ने हमको रोकने की कोशिश भी की। जी, जो गार्ड जिसने गोली मारी थी वो वहाँ पर था? नहीं, वो नहीं था? वो नहीं था। कॉलेज प्रबंधन के कुछ लोग थे, मैनेजमेंट के? हाँ, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो लोगों ने हमको रोकने की कोशिश की जी, मगर हमने रुकने की, पुलिस थी वहाँ पर? पुलिस नहीं थी मगर हमने वहाँ पे अपने आवेदन पर बिजौली थाना लगता है, आपने बिजौली थाने के टीआई से बात की? जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जो कहा कि आप अपना आवेदन दीजिए और आवेदन के थ्रू हमको है ना पीएम करवाया गया। जब हमने वहाँ पे गए पुलिस को लेकर के, नहीं तो हमने वहाँ पे देखा कि है ना मिट्टी में उन्होंने सबको दफना दिया था। तो जब आप लोग जब आप पहुंचे थे तो टीआई ने रिपोर्ट डाल दी थी, लिखी हाल क्या के नहीं? एक्चुअली में ये लोग पहले पहुंचे हुए थे और कॉलेज प्रबंधन ने इनको बताया कि वहाँ पे उनके गार्ड से गलती हो गई और उन्होंने एक्सेप्ट करा था, लेकिन वो उस चीज़ को दबाना चाह रहे थे। जी, तो नम्रता सक्सेना और हमारे आकाश बंसल, ये दोनों अलग अलग एनजीओ चलाते हैं, ये उस टाइम पे वहाँ पहुँचे। फिर इनका हमारे पास कॉल भी आया कि हम आवेदन डाल रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ आइए। तो हमारी टीम और एक साहा है, हम 4 एनजीओ वहाँ पे पहुँचे इकट्ठे और फिर हमने वहाँ पे इन लोगों ने ही एक आवेदन दिया हुआ था। वहाँ पे उस आवेदन पे एसआई थे वहाँ पे राजवीर, उन्होंने उस पर कार्रवाई करवाई। वो कॉलेज गए, हम उनके साथ गए, हम लोगों ने पूरा कॉलेज ढूंढा, हमारी वहाँ के छात्राओं ने मदद करी और छात्र छात्राओं के माध्यम से हमने उसको 2-3 घंटे में हमने पूरा ढूंढा। मतलब उन्होंने बताया नहीं आपको कि हमने यहाँ पर दबाया हुआ है? उसके बाद हमने खुद अपने हाथों से उस डॉग को निकाला, वहाँ पे पुलिस ने पंचनामा बनाया उसका। उसके बाद सारी प्रक्रिया हुई। हाँ, वेटनरी के डायरेक्टर आए थे केपी शर्मा, वो हमको सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चाहते ही नहीं कि हम वहाँ मौजूद रहें। पीएम के टाइम की बात ठीक है कि हम वहाँ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन उसके बाद जो फरियादी होता है उसको शव दे दिया जाता है। तो वहाँ पे ना वो हमको शव दे रहे थे, ना उनके पास पर्याप्त सर्जिकल ब्लेड थे। उन्होंने कैंटीन से चाकू मंगाया था बीच में और अब उन्होंने उस चाकू से क्या करा वो हमें नहीं पता, लेकिन शव को एंड में टाका लगा के देते हैं। मतलब उसकी आपका कहने का मतलब ये जो वहाँ पर किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, वो संतोषजनक नहीं था आपकी नज़र से? जी, उन लोगों ने शव को वैसे ही छोड़ दिया, मतलब और बोल रहे थे कि आप लोग नहीं। इसके बाद आपने कोई शिकायत कहीं और की है क्या इस चीज के लिए? अभी हम इसके खिलाफ भी शिकायत करेंगे। जी, एफआईआर आपकी कैसे हुई? मतलब आपने FIR टीआई ने लिख ली थी एफआईआर या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी को आपको बोलना पड़ा? जी, टीआई थे नहीं और तो उन्होंने उनसे बात हुई थी, नम्रता जी और आकाश जी की बात हुई थी। उन्होंने बोला कि आप अपना एक आवेदन दे दीजिए और आवेदन से वो सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। एसआई राजवीर थे वहाँ पे, एएसआई थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव बहुजा, डॉग से काम कर रहे हैं? मैं अध्यक्ष हूँ। हम काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, लगभग 6 साल मुझे हो गए और ये सब मेरे ग्रुप मेंबर भी हैं। जी मैडम, आप थोड़ा बताएंगे कि ये जो घटना घटी है, डॉग को जिस तरीके से गोली मार दी गई, ये बताया जा रहा था कि डॉग पागल हो गया है, क्या आपको लगता है कि डॉग पागल हो जाता है तो गोली मार देनी चाहिए? गलत है। डॉग अगर पागल हो जाता है तो नगर निगम को फोन किया जाता है, उनके थ्रू वो लोग, उनका काम होता है कि वो कार्रवाई करें। तो आपको लगता है ये गलत हो रहा है? ये गलत हुआ है।
अच्छा, आप भी डॉग प्रेमी हैं? जी। कहाँ पर काम करते हैं? मैं सिटी सेंटर में। क्या नाम है आपका? रेनू सिंह। किसी एनजीओ के थ्रू काम करते हैं जी। या इंडिविजुअल काम? नहीं नहीं, हमारा एनजीओ है, क्या नाम है? डॉग एनिमल सोसाइटी। आप साथ में ही काम करते जी। हैं? जी। आपका क्या नाम है? शिल्पी गुप्ता। शिल्पी गुप्ता, ये आप कहाँ पे काम करते हैं? पूरा कंप्लीट है। आप भी कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गए। ये जो घटना घटी है डॉग की, क्या आपको लग रहा है कि एक मानवता को संसार कर देने वाली घटना है? लगता है आपको? मानवता को संसार कर देने वाली घटना, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। किसी भी मानव को, जानवर को इस तरीके से मारने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? हम तो वही चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई। सख्त सख्त कार्रवाई। जी सर। आप भी इसी एनजीओ में काम करते हैं? ठीक। आपका क्या नाम? अंश चौहान। कहाँ पे काम करते हैं आप? इसी एनजीओ के साथ? आप गए थे घटनाक्रम पे जाने डॉग के साथ में? डॉग को आपने देखा, उसकी खून निकल रहा हो, गोली लगी होगी, कैसा महसूस हो रहा था आपको? अभी आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं। आकाश जी, आपसे जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को आपने बड़ी बारीकी से देखा है, बहुत वहां पर जाकर के उस चीज को आपने कदम उठाया है, और अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि उस डॉग जिसने डॉग को है ना गोली मारी है गार्ड को, और जो जिसने है ना उसको आदेश दिया है उसको भी सजा होना चाहिए। उसको भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि गार्ड तो अपनी नौकरी कर रहा है ना, उसने अपनी नौकरी करी है, नौकरी का फर्ज अदा किया है, मगर जिसने ऑर्डर दिए है उसको सजा जरूर होना चाहिए। उसको सजा जरूर होनी चाहिए। तो ये थे आकाश जी, जिनका कहना है कि ना सिर्फ गार्ड को सजा होनी चाहिए बल्कि गार्ड को जिसने ऑर्डर दिया था गोली मारने का उसको भी सजा होनी चाहिए। और ये आकाश जी के साथ, गौरव जी के साथ, शिल्पी जी के साथ, ये जितने भी ये सारे लोग हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे डॉग प्रेमी हैं, इन सबका एक ही कहना है कि किसी भी तरीके से वो आदमी नहीं बचना चाहिए जिसने उस डॉग को गोली मारने का आदेश दिया है और जिसने उस डॉग को गोली मारी है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात आकाश जी से मैं और पूछना चाहूंगा कि जब कोई आदमी खत्म होता है, उसको कोई गोली मारता है, तो उसको 302 की धारा के तहत आजीवन उम्र कैद तक हो जाती है, 14 साल की सजा तो उसको होती है, लेकिन जब एक